तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतरीन लाइव मॉक टेस्ट, वो भी पोल और टाइमर के साथ। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार कंफर्म कर दे सब बढ़िया है, सब संदा सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त चल रहा है कि नहीं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सब बढ़िया। गुड गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जो भी आप कह सको। तो काफी तादाद पे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो भी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं, इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज के सेशन की शुभारंभ की जाए। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? शेयर कर सकते हो अगर आप चाहो तो मेरे साथ, ठीक है। सर उड़ीसा से प्रणाम, प्रणाम आपको। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया अक्षिता जी, उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया होंगे। जय जगन्नाथ सर जी। चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। सर मैं अरिथमेटिक कर रहा हूँ प्लस बैच में, आपके एडवांस स्किप कर दूं क्या? एडवांस स्किप कर दूं मतलब है 4 PM पे एक दिन मेंस का मॉक भी करवाए। चलो ठीक है, आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरी कर दी जाएगी, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड गुड गुड। तो ठीक है, और लेट नहीं करते, बच्चे हमारे साथ तो जुड़ते ही रहेंगे। तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, शाम के 4 बजे हम लोग आरआरबी पीओ के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं लाइव। शायद मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि पास्ट एक महीने से जितने फ्री में मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं, जितने क्रैश कोर्स में मैंने एक एक टॉपिक के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, शायद ही आपको और कहीं मिलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ये मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ। इतने मॉक टेस्ट शायद ही कोई आपको देना बड़ी बात नहीं है, देने के लिए तो हजार हजार मौका आपको दे दिया जाएगा, देना नहीं, करवाना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से अपना पूरा बेस्ट, पूरा फुल सब कुछ दे रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी अपना बेस्ट देंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि एस्पिरेंट काफी ज्यादा और वैकेंसीज कम। तो आपको इस भीड़ से अलग होने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को साथ लेके चलना है। तो चलिए, बातचीत तो लगा रहेगा। मेरा नाम कौशिक मोहंती और मैं आपको अनअकैडमी और करियर डिफाइनर दोनों जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। शाम के 4 बजे का फ्री क्लास यहाँ होता है। साथ ही साथ जो आपके प्लस वाले क्लासेस है, चाहे बात की जाए जगन्नाथ कोर्स, जो कि आने वाले सारे बैंक एग्जामिनेशन के लिए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, प्री प्लस मेंस का कोर्स, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो 12 बजे प्री का सक्षम बैच और शाम के 7 बजे मेंस का निश्चय बैच, इन दोनों बैच को भी आप एनरोल कर सकते हो। दोनों कोर्स डिटेल्स आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएंगे। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ना चाहते हो तो जब आपको रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट हो तो इस रेफरल कोड सीडी लाइव से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इससे आपको जो भी उस टाइम पे जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। एंड मेक श्योर, शायद अभी आपका आज 7 डेज फ्री ट्रायल को एक्सेस करने का लास्ट डे है, तो जरूर से एक्सेस कर लीजिएगा। नए नंबर से आपको इसको एक्टिवेट करना होता है और ये क्रेडिट पॉइंट्स जो है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त उनको भी रिडीम कर दीजिएगा, ताकि जितने मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के आप हकदार हो आपको मिल जाए। करियर डिफाइनर ऐप प्ले स्टोर पे लाइव है, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ और फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, तो इस ऐप को जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। मैं आप लोगों के चैट्स वगैरह को ऑफ कर रहा हूं ताकि आज के इस धमाकेदार मॉक को हम लोग डिस्कस कर पाए। तो खत्म, सब बढ़िया। चलो, अब सबसे पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के सेशन में मैंने 40 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है सर, 40 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक से। फिर आप थोड़ा बोर हो जाओगे तो इसी के बाद हम स्पीड मैथ स्टार्ट कर देंगे। पहले हम 5 क्वेश्चन करेंगे अप्रोक्सीमेशन के, फिर 5 क्वेश्चन हम करेंगे हमारे सीरीज के, फिर 5 क्वेश्चन हम करेंगे हमारे क्वाड्रेटिक के, 5 क्वेश्चन हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, फिर अगेन वापस 5 क्वेश्चन आएंगे अरिथमेटिक, फिर 5 इंटू 2 के 2 सेट के डीआई डिस्कस करके आज के पूरे 40 क्वेश्चन का खात्मा करेंगे। फिर मैं आपको आपका लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, जहां पे आपको आइडिया लगेगा कि इस बढ़ते कंपटीशन में आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो और आपको कितना पुश और करना है, क्योंकि एस्पिरेंट्स कितने फास्ट कर रहे हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा, आइडिया स्कोर भी आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद में उसका डिटेल जो एग्जामिनेशन अप्रोच है वो भी आपको सिखाऊंगा कि सवालों को ऐसे ही सॉल्व करने से आप कम टाइम में बना सकते हैं और ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पीड के साथ एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जबरदस्त जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्पीड के साथ खाली करते जाएं और सारे आंसर्स गलत हो जाएं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सवाल नंबर 1 उड़ाइए।
तो आई गेस आज आप लोगों का टेस्ट ठीक ठाक गया होगा, सही है, सब बढ़िया, एवरेज, नो, बताओ क्या प्रॉब्लम हुआ, डरावना, सुपर टेस्ट है, चलो एवरेज, एवरेज। वो जून वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ था, कौन सा जून? इस वाले में, चलो देख लेते हैं क्या है, ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आपका लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोगों का लीडर बोर्ड आपके सामने है। तो 31 आउट ऑफ 34 कह सकते हैं, क्योंकि एक तो ट्रू फॉल्स दिया था, तो 31 आउट ऑफ 34 अभी भाई बहुत बढ़िया। सुचि जी 30 आउट ऑफ 34 बहुत जबरदस्त। रौनक जी 30 आउट ऑफ 34 बहुत बढ़िया, 30 ला रहे हैं बच्चे, 34 में से 4 ही क्वेश्चन स्किप, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अगर मैं, अभी भाई ने तो 31 यानी कि सिर्फ 3 ही क्वेश्चन। आकाश जी 28 आउट ऑफ 34 बहुत बढ़िया, 27 बहुत बढ़िया। सौम्या पुरवा जी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए 27 बहुत बढ़िया। ऋतिक भाई बहुत जबरदस्त, लीडर बोर्ड में स्वागत है, 27 बहुत बढ़िया। दीपांशु भाई कंसिस्टेंसी के साथ 26 बहुत बढ़िया। पंकज जी 26 बहुत बढ़िया। अक्षिता जी हमेशा की तरह 26 बहुत 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 ज्यादा जबरदस्त। तो इसी तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। 22, 23, 24 सब आ रहे हैं, तो ठीक है। और लेट नहीं करते, अब समय आ चुका है 25, बहुत सही है 25। एनीथिंग अबाउट 25 इज अ वेरी 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 गुड अटेम्प्ट, ठीक है। क्योंकि हालांकि आपको एक चीज फील होना चाहिए कि मैं ये जो टेस्ट ले रहा हूं 30 मिनट्स का टेस्ट है। अब आपके पास जो पेपर में है क्वांट के लिए, उसमें आपके पास 25 मिनट रहेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो हर एक सवाल में आपका आंसर होने के बाद 20 सेकंड आपको बैठना पड़ रहा होगा, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो। उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप एवब एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको आंसर करके 20 सेकंड बैठना पड़ रहा होगा, हाँ या ना, बिकॉज मुझे सबको साथ लेके चलना होता है। तो जब ये 20-20 सेकंड, 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड हर एक सवालों से आप कट कर लो, और मैं तो आपको, आप 20-25 ला रहे हो, बट मैं तो आपके सामने डिस्प्ले 35 क्वेश्चन कर रहा हूं ना। तो 35 क्वेश्चन में अगर हम 10, 20, 15 सेकंड का भी एवरेज लेके चले तो 350 और 175 यानी कि 425, 525 यानी कि 540, ऑलमोस्ट 9 मिनट। मतलब ये पूरे 30 मिनट जो आपके दिए जा रहे हैं उसमें से 9 मिनट, मतलब आप 21 मिनट में ये स्कोर कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो मेरी डीप बातों को? ये मत देखना कि 30 मिनट का टेस्ट नहीं, आप हर एक सवाल में एक एवब एवरेज स्टैंडर्ड बच्चा बैठे रह रहा है। और क्या करूं, मुझे सबको साथ लेके चलना है ना। जैसे आप भी एक दिन बिलो एवरेज थे, लेकिन प्रैक्टिस और हमारे साथ इस टेस्ट को दे दे के आप भी अबव एवरेज हो, तो आज आप सेल्फिश कैसे हो सकते हो? सबको फिर हमें लेके चलना है। तो ठीक है, बातचीत तो लगा रहेगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से हमें अप्रोच लेना था उसके ऊपर एक बार जरूर से हम लोग नजर डालेंगे। सवाल नंबर एक आप सभी के सामने ये था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको आंसर भी नहीं मिलेगा। पी 12 आवर्स में फिल कर सकता है, क्यू 24 आवर्स में फिल कर सकता है, और पाइप आर जो है वो 15 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। सर मैंने एलसीएम लिया, कितना हो गया एलसीएम? सर ये हो गया आपके पास 120। और अगर मैं बात करूं तो 120 डिवाइडेड बाय 12, सर इसका एफिशिएंसी 10 हो गया, इसका एफिशिएंसी 5 हो गया, और इसका एफिशिएंसी 8 माइनस। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर नहीं। उसने कहा अगर सारे पाइप्स आपके ओपन किए गए अल्टरनेट आवर्स में, मतलब एक के बाद एक, देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। जब अल्टरनेट में उसने सीक्वेंस नहीं कहा तो मैंडेटोरीली मैं यही सीक्वेंस ऑर्डर मानूंगा 1 2 3। अब सबसे पहले ये जब 10, ये जब 5 15 और ये जब 8 निकालेगा तो 10 + 5 15 में से 8 जाएगा, तो कितना यूनिट रहेगा? 15 में से 8 जाएगा। 7 यूनिट का पानी टंकी के अंदर जाने के लिए कितना समय का लग रहा है? सर इसको 1 मिनट, इसको 1 मिनट और इसको 1 मिनट, नहीं घंटे, सर 3 घंटे लग रहे। मैंने कहा ठीक है। कितने तक जाना है? सर 120। मैंने कहा गलत। 120 को भरने के लिए जो आपके फिलिंग वाले एफिशिएंसी है, कितने कितने? 10 और 15, इसको इस 120 में से माइनस कर दो, 10 और 5 15 को। सर अब मतलब ये समझा नहीं, ये एक जो 15 यूनिट है वो हम लास्ट में इनसे भरवा के टंकी भरेंगे, फिल करेंगे। तो बाकी अभी रिमेनिंग टैंक 105 यूनिट का भरना होगा। 105 यूनिट भरने के लिए इसी साइकिल को कितने बार चलना होगा? सर यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 7 यूनिट के हिसाब से 15 गुना जाना पड़ेगा 105 यूनिट तक, और 15 गुना यहाँ पे भी जाना पड़ेगा इस साइकिल को लेके, तो आपको लग जाएगा 45 आवर्स। मैंने कहा यहां तक बात सर? हाँ सर। सर उसके बाद क्या होगा? मैंने कहा जिससे स्टार्ट हुआ वही आएगा, यानी कि पी अपना 10 यूनिट का पानी डालेगा। सर वो तो 1 घंटा लेगा। मैंने कहा हाँ 1 घंटा ले लेगा। सर
आपका टोटल कितना हुआ है अभी तक? मैंने कहा मेरा टोटल 115 है, लेकिन टोटल कैपेसिटी कितना है? 120, मतलब और 5 यूनिट का पानी मैं इससे भरवाऊंगा और वो लेगा कितना? 1 घंटा। तो अब हो गया पानी टंकी में कितना? 120, और समय कितना लग गया? 45 + 1 + 1 यानी कि 47 आवर्स। तो 47 आवर्स में ये टैंक आपका कंप्लीट हो जाएगा फिल। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सटीक उत्तर है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड ए बॉय इज 6:3। इस सवाल को बहुत अच्छे स्पीड से आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले 6:3 को क्या मैं 2:1 कह सकता हूं? हाँ सर। सर ये ट्रेन का स्पीड है और ये बॉय का स्पीड है, यहां तक रख लो सर। अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन 540 मीटर का है और वो क्रॉस करता है एक ट्री को 3 मिनट में, सर 3 मिनट तो 180 सेकंड्स होता है। मैंने कहा सर 540 मीटर जाने के लिए अगर 180 सेकंड्स लग रहे हैं तो 3 मीटर पर सेकंड में ट्रेन जा रहा है। मैंने कहा अगर ट्रेन 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड में जा रहा है तो आपका बॉय का स्पीड कितना होगा? सर 2 पार्ट अगर इतना है तो 1 पार्ट 1.5 मीटर पर सेकंड होगा। मैंने कहा सर उसने कहा कि कितना समय लगेगा बॉय को क्रॉस करने के लिए 150 मीटर लंबा ब्रिज। 150 मीटर जाने के लिए जब बॉय अपने 1.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड में प्रस्थान करेगा तो उसको जो टाइम है वो 100 सेकंड लगने ही लगने हैं। मतलब इतना था पूरा सवाल। ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें क्यों उलझे मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसका सटीक आंसर दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे कहा जा सकता है इस चीज को। बोलो हाँ या ना। आपने अक्सर वेरिएबल्स तो देखा होगा, लेकिन यहाँ पे रेशियो में वेरिएबल करके इसने आपको डराने की कोशिश की थी। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो। आप और जितने लोगों ने खुद बना दिया होगा उनको तो एक कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का फील होगा, भाई मैं सीख रहा हूँ, भाई मैं खुद से करने चालू कर दिया हूँ। आपको एक्स और वाई का कैपिटल निवेश का जो रेशियो है वो कितना दिया दोस्त? सर 3:1। और वाई जेड का जो रेशियो है वो कितना दिया सर? सर वो दिया 5:8। क्या आपको पता है जब नॉर्मल एक्स वाई वाई जेड का रेशियो दिया जाता है तो आप उसको बैलेंस करने के लिए 5 को इधर और इस ए को इधर लिखते हो? हाँ सर। इसका बैकग्राउंड भी मैं हमेशा पढ़ाता हूं। ये 15 हो गया, हाँ सर। ये 5A हो गया और ये आपके पास 8A हो गया। यहां तक बात साफ है? हाँ सर। सर ये जो टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 6, 9, 12, वो आपस में जब मैं 3 में काट दूंगा तो ये 2 महीने, ये अगर 3 में कट कर दूं तो ये 3, और ये आपका 3 में कट कर दूं तो 4। मैंने कहा तो कैपिटल और टाइम को अगर मैं गुणा कर दूं तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताओगे? हाँ सर। ये गया 30, ये गया आपके पास 15A और ये गया आपके पास 32A। अब ध्यान से सुनना। उसने कहा ए का वैल्यू बताओ अगर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट जो है 5200 का, अगर एक्स का शेयर 500 का है। सर एक्स का शेयर 500 का है। मैंने कहा और टोटल शेयर सर आप कह रहे हो 5200 का है। 5200 का है। सर ये जो प्रॉफिट का रेशियो है ये इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटते हैं? मैंने कहा तो सर इसका इन्वेस्टमेंट 30, मैंने कहा, और इसका इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा सर? तीनों का टोटल सर 32 + 15 47A प्लस का 30। खत्म हो गया क्वेश्चन। इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपको पहले 00 कटता नजर आएगा, फिर 5 में कटता हुआ नजर आएगा। 52 × 6 कितना? 312। 312 में से जब 30 जाएगा तो कितना होगा? 312 में से 30 जाएगा कितना होगा? 4। भाई कितना बताओ? 312 में से 30 जाएगा, मेरा जा नहीं रहा, पता नहीं क्या। 282। चलो ठीक है। तो 282 अगर 47A है तो A का मान कितना है? यूनिट डिजिट तो कह रहा है 6, बाकी एक बार 240 और आप 42 को भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो A का मान आपके पास 6 के साथ ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सटीक उत्तर है। दैट्स इट, यही था। बहुत खूबसूरत सवाल था। The mark price of the table is 50% more than the cost price। तो आपने सीधा सीधा मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 50% बढ़ा दिया। तो कॉस्ट प्राइस 2 पार्ट तो मार्क प्राइस 3 पार्ट, क्योंकि 50% का मतलब 1/2 होता है। शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट दिए 20% और 25% के। अब दो डिस्काउंट जब मैं परसेंटेज वाला लगाता हूं तो यहां से अच्छा मैं एक काम कर दूं सर, क्या उनमें डबल डबल जीरो फिट कर दूं? अगर सर मैंने डबल डबल जीरो फिट कर दिया, मैंने कहा सर 300 का 20% जाने के बाद यानी कि 60 जाने के बाद 240 में बेचता होता, लेकिन 240 का 1/4 60 और जाने के बाद मैं इसको 180 में बेचता। मैंने कहा सर उसने कहा जो डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा किसका? सर जो लॉस हुआ है और जो डिस्काउंट दिया गया वो 600 का है। मैंने कहा सुनो, डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? सर 300 का सामान 180 में बेच रहा हूं तो इसी दौरान जो मैंने डिस्काउंट दिया है वो 120 पार्ट का है। मैंने कहा और सर जो लॉस हुआ है वो 200 पार्ट में खरीद के 180 पार्ट में बेचने पे 20 पार्ट का होता है। सर यही जो डिस्काउंट और लॉस के बीच का अंतर है जो मुझे 100 पार्ट का दिख रहा है, क्वेश्चन वही कह रहा है 600। तो मैंने कहा एक पार्ट? सर एक पार्ट 6।
तो उसने कहा कि मुझे कितने प्राइस में बेचना होगा इस टैबलेट को ताकि मैं 15% का प्रॉफिट रख सकूं। सर खरीदा हुआ प्राइस एक बार बता दोगे? मैंने कहा कितना? सर एक पार्ट 6 के साथ खरीदा हुआ प्राइस 1200। मैंने कहा सर 1200 को 15% का प्रॉफिट जब मैं रखूंगा, 1200 का 10% 120 और 5% 60 के साथ 180 के प्रॉफिट के साथ मैं इसको 1380 रुपए में बेचना चाहता हूं। मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी सवाल का सटीक उत्तर। देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप चीजों को पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत से और चीजें भी पता चल जाएंगे। चलो मैं और नहीं करता अभी कुछ, आगे बढ़े। A vessel contains milk and water in the ratio। इससे याद आया कि आज आप लोगों का रात में मिक्सचर एंड एलिगेशन के सारे वैरायटी के क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं बचेगा जो आपका पेपर में देखने के लिए मिलेगा और हमने डिस्कस ना किया हो, गारंटी है मेरा। तो रात के 9 बजे आप लोगों का आज करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे जरूर से क्लास अटेंड कीजिएगा। कंप्लीट मिक्सचर का धागा खोल के रख देंगे, जो जो अप्रोच है, जितने वैरायटीज के कॉन्सेप्ट है, सब कुछ आप तक को डिस्कस कर दूंगा। बिल्कुल क्लरिकल मेंस लेवल तक पहुंच जाएगा आप लोगों का वो चीज, क्योंकि पिछले जो भी टॉपिक्स मैंने, चाहे ट्रेन हो, बोटन स्ट्रीम हो, या फिर टीएसडी हो, या फिर आप लोगों का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उन सबको मैंने क्लरिकल मेंस लेवल तक कवर अप किया हुआ है। 1380 सी वो तो खत्म है। एक वेसल है जो कंटेन करता है मिल्क और वाटर। हाँ सर, और वो रेशियो कितना रखता है? सर वो रखता है 5:3। सर हमने इसमें से 40 लीटर निकाला। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सर हमने इसमें 4 लीटर का प्योर वाटर ऐड किया। सर वाटर राइट साइड में है तो प्योर वाटर 4 साइड ऐड किया, जिसके चलते वाटर मिक्सचर में 40% का हो गया। सर 40% मतलब 2/5, 5 में से 2 पार्ट का पानी हो गया, तो बाकी के 3 पार्ट के मिल्क होंगे। सर तुम 40 निकालो या 50, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो तो 5:3 का ही होगा। मैंने कहा सर अगर मैंने ऐड वाटर के साइड में किया है तो मिल्क तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। 5 और 3 का एलसीएम 15 इसको, और 15 अगर मैंने इसको कर दिया तो ऊपर मुझे 3 के मल्टीप्लीकेशन करने पड़े तो ये 9 बन जाएगा, नीचे 5 के मल्टीप्लीकेशन के साथ मुझे ये 10 मिल जाएगा। सर मुझे ये आइडिया लग चुका है कि 9 से 10 बनाने के लिए पानी को मैंने एक ही पार्ट पानी ऐड किया होगा, वही 4 है। अगर एक पार्ट 4 है तो इस लाइन के नीचे 15 + 9 जो 24 पार्ट है, वो 24 चौके 96 है। और 96 लीटर अगर लाइन के नीचे है, सर कुछ बोलूं, उसने मुझे पूछा कि इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितना है, वो तो 40 निकालने के बाद 196 से, तो 40 जोड़ के हम ओरिजिनल पे पहुंच जाएंगे 136। ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहा खूबसूरत खूबसूरत। सर एक बोट है जो कवर करता है d किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इन 10 आवर्स एंड द सेम बोट कवर्स d-60 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज डबल। तुम जिस भी मेथड से करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से स्टार्ट करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक रेशियो देगा, तभी मैं ट्रेडिशनल हो या रेशियो हो जिस भी मेथड से कर सकता हूं। अगर जो स्टिल वाटर का स्पीड है, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड है, वो अगर डबल है करंट का, तो इन दोनों के बीच का रेशियो 2:1 हो गया। लगे हाथ, क्या मुझे आप डाउनस्ट्रीम का स्पीड और अपस्ट्रीम का स्पीड दे सकते हो? हाँ सर, 2 + 1 3 और 2 - 1 1। मैंने कहा ठीक है। सर आपको पता है? मैंने कहा क्या? सर मैं डाउनस्ट्रीम में 10 घंटे जा रहा हूं और अपस्ट्रीम में 20 घंटे जा रहा हूं। मैंने कहा तो जो दोनों जगह में जा रहा हूं वहां पे टाइम का रेशियो 1:2 है। मैंने कहा ठीक है, जाओ कोई बात नहीं। फिर सर जो मैं गया वो डिस्टेंस d किलोमीटर और d-60। मैंने कहा वो सब छोड़ो, अगर तुम सच में 3 के स्पीड में एक पार्ट टाइम जाओगे तो जो डिस्टेंस कवर करोगे वो 3 का होगा। 1 के स्पीड में 2 पार्ट में यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करोगे वो 2 पार्ट। सर यहाँ और यहाँ के डिस्टेंस के बीच का गैप 1 पार्ट है, और सवाल में एक जगह d किलोमीटर है तो दूसरे जगह d-60 है, तो एक पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा? सर एक पार्ट अगर हमारे पास डिफरेंस 60 हो जाएगा, कोई भी एक चीज निकाल लो। सर कोई भी एक चीज मतलब सर सपोज मैं डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल लेता। उसने मुझे पूछा क्या? सबसे पहले बताओ। उसने मुझे पूछा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अभी करके देते हैं। सर कैसे? सर अगर एक पार्ट आपका 60 है तो डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो 180 का होगा। मैंने कहा सर इसी 180 को जाने के लिए आपको याद है आप 10 घंटे ले रहे थे डाउनस्ट्रीम में? मैंने कहा तो सर आपका डाउनस्ट्रीम का स्पीड 18 होगा। मैंने कहा सर अगर 2 पार्ट 18 है, सॉरी अगर 3 पार्ट 18 है, यानी कि एक पार्ट 6 के साथ जो करंट एक पार्ट का होगा वो हो जाएगा आपके पास 6। देखो ये चीज जो अप्लाई नहीं करता है, खाली लर्न करता है, उसको वो हेक्टिक लगेगा, काफी ज्यादा आपको घूमने फिरने की तरह लग रहा होगा। तो आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करके ऐसे करोगे। नहीं तो अगर आप कम प्रैक्टिस के साथ जाना चाहते हो तो मैं आपको खुद पर्सनली सजेस्ट करूंगा बेसिक ट्रेडिशनल कर दो। एग्री करोगे? अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, खाली सीख रहे हो, हाँ मजा तो आ रहा है, तो इसको मेथड को मत लगाना, आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। आप बेसिक लगा दीजिएगा। बेसिक कैसे? इसीलिए मैं प्रदीप भाई रिपीट कर रहा हूं। सर मैंने अपने डाउनस्ट्रीम के स्पीड को और अपस्ट्रीम के स्पीड को 3x और x लिया। सर ये कैसे? मैंने आपको बार बार कहा तुम जो भी मेथड करोगे इस्तेमाल तो स्टार्टिंग इसी पॉइंट का ही करना है कि स्टिल वाटर का स्पीड अगर डबल है करंट का तो 2:1 का रेशियो में जो डाउनस्ट्रीम होगा वो अगर 3x होगा तो अपस्ट्रीम जो होगा वो x होगा।
क्या आपको पता है कि डाउनस्ट्रीम के इस स्पीड में 10 घंटे में तुम कितना जा सकते हो? सर मैं तो 30x जा सकता हूं। जानते हो x के इस अपस्ट्रीम स्पीड में 20 घंटे में तुम कितना जा सकते हो? सर मैं तो 20x जा सकता हूं। जानते हो इन दोनों डिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? सर हमारे हिसाब से तो 10x है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हो? ये अगर d था तो ये d माइनस 60 था, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना था? 60। तो x का मान कितना आ गया? सर x का मान आ गया 6। अब x का मान से ये कोइंसिडेंस है कि आंसर 6 है। आप अगर देखोगे तो आपको करंट चाहिए था, और करंट कैसे निकलेगा? माइनस करके बाई 2। अरे डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई 2 ना, और कोइंसिडेंस से, इत्तेफाक से 3x माइनस x 2x बाई 2 x ही होता है। बोलो हाँ या ना? मतलब करंट हमारा x ही होगा, तो ये वाला चीज कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही कैसे, ये भी अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दोनों प्रैक्टिस जिसमें आपका कमांड अच्छा है वो खत्म। 8 years ago the average age of father mother and son is 28 years। सर 8 साल पहले एवरेज दिया है। आप तो बोल रहे हो कि कभी 8 साल पहले बाद मत लेना, प्रेजेंट ले लेना, तो मैंने प्रेजेंट ले लिया। मैंने कहा कैसे? सर 8 साल पहले 28 था, तो आज कितना होगा? मैंने कहा 8 बढ़ के अभी एवरेज 36 होगा। मैंने कहा सर आपने ही पढ़ा था ना कि 36 के एवरेज से कोई मतलब नहीं होता। मैंने कहा फिर आपको सम चाहिए? मैंने कहा ये तो 3 लोगों का है, तो सम 108। फिर एक बार देख लेना कि जो सम है ये किसका किसका है। सर पापा, मम्मी और मैं। मैंने कहा ठीक है। सर 2 साल पहले का एवरेज दिया है इतना। सर 2 साल पहले नहीं चाहिए, प्रेजेंट का चाहिए। मैंने कहा कितना? सर 2 बढ़ के प्रेजेंट का जो एवरेज होगा वो 31.5 होगा। मैंने कहा कितने लोगों का? सर 2 लोगों का। तो एवरेज से सम जाने के लिए इनटू 2 कितने का सम आया? सर 63। कौन कौन है? सर ये तो सन और मदर है। एक काम करोगे? हाँ सर। पापा कितने बताओगे? सर ये तो खत्म है। मैंने कहा कैसे? यहाँ पे सन मदर है, यहाँ पे भी सन मदर के साथ पापा है, तो जो एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ है 45 वही तो पापा है। मैंने कहा पापा है। अगर पापा 45 के हैं तो उसने कहा फादर और डॉटर के बीच का रेशियो 5:2 है। अगर पापा 5 पार्ट तो बेटी 2 पार्ट। 5 पार्ट 45, तो 1 पार्ट 9 के साथ जो 2 पार्ट की बेटी होगी वह 18 की होगी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सटीक उत्तर। खत्म। अभी देखने के लिए लग रहा होगा ना, अरे यार ये सब तो बन जाता सही में, मुझसे उस टाइम पे क्यों नहीं बन रहा था? बनेगा। आप बस टाइमर को ज्यादा सीरियसली मत लो, आप आराम से करो, जैसे कि मैं चिल मार के पढ़ा रहा हूँ उसी टाइप का चिल मार के क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ वर्षा जी बताओ। सर टाइमर देखने तो क्वेश्चन नहीं, वही तो मैंने उसी सवाल का ही तो जवाब दिया वर्षा जी। टाइमर को अलग से मत लीजिएगा, ठीक है? देखो टेंशन ना लेके आराम से कीजिएगा, होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूं, क्या ये क्वेश्चन आज का सबसे टाइम के अंडर डुएबल? इसी सवाल के लिए आज मेरे सारे सवालों से कम टाइम आपको दिया था। आपको भी जानना चाहिए क्यों दिया था, ठीक है? सर वहां यहाँ एवरेज निकालना था ना? रे एवरेज कहां निकालना था? देन व्हाट इज द डॉक्टर्स एज तो निकालना था। आज सबसे कम समय मैंने इसके लिए दिया था। ओहो हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो गया। ओहो तो माँ, अरे भाई ये तो माँ और पुत्री हो गई है, ये तो माँ और पुत्री का औसत है। भाई इत्तेफाक से माँ और पुत्री भी उतना आ जा, माँ और पुत्री का औसत तो हो जाए। अरे माँ और पुत्री का औसत तो दिया है, ओ पुत्री। भाई पुत्री कहां से लाऊं मैं? अच्छा ठीक है, तो पुत्री ये है 18, तो माँ कैसे आएगी? है माँ नहीं आएगी, ठीक है? माँ भी लाइक मैं जाऊंगी तो बेटे के साथ, बोलो हाँ या ना? चलो सीएनडी हो जाएगा। ओहो इसीलिए कुछ बच्चे सीएनडी लगाए थे, सॉरी यार इट्स माय फॉल्ट, ठीक है? तो ये हिंदी और अंग्रेजी का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी तरफ से गलती है मेरे। हाँ कंटेंट वाले तो मेरे ही है। चलो एक बॉक्स में हमारे पास एक्स एप्पल है और 6 बनाना है। अगर जो प्रोबेबिलिटी है 2 बनाना निकालने का वो अगर 5/22 है। भाई मुझे 2 बनाना कैसे निकालते हैं? सर 6 में से 2 62 और 6 इंटू 5 कर दूंगा। और हाँ यहाँ जो 6 प्लस एक्स लेके इस चीज को गंदा कर रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल करते ही नहीं हूँ। आपको सीधा क्या करना था कि सपोज टोटल नंबर ऑफ बॉल्स n होता तो n इंटू n माइनस 1। क्या ये स्टेप क्लियर है? और यही जो आता यही 5/22 है। अगर ये स्टेप क्लियर नहीं है तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को मैंने n लिया, एप्पल्स को मैंने x लिया, बनानास को मैंने 6 लिया। आपको अगर 2 बनाना निकालने तो 6 में से 2 आप 62 वेज में ले सकते हो, और अगर 2 टोटल लेने तो आप n में से 2 ले सकते हो। बोलो हाँ या ना? और यही प्रोबेबिलिटी 5/12। क्या ये स्टेप में ओमिट कर सकता था? 62 6 इंटू 5 n से 2 n इंटू n माइनस 1। सर मैंने कुछ देखा, आपने देखा? मैंने कहा क्या? सर 5 5 के साथ कटा, 32 इंटू 6 132 जो है वो n और n माइनस 1 का मान हुआ। मैंने कहा 2 कंसेक्यूटिव नंबर बता सकते हो जिनका प्रोडक्ट 132 होता है? मैंने कहा मैंने कहा कौन कौन? सर 11 12। तो सर ये अगर बड़ा वाला 12 है तो ये छोटा वाला सर 11 है। मैंने कहा
तो सर n आप कह रहे हो 12, मतलब आपके मतलब हिसाब से टोटल जो है बॉल्स वो आपके 12 हो चुके हैं। मैंने कहा सर उसने तो x पूछा। मैंने कहा तो बताओ ना सर, 12 में से अगर हमारे b बनाना 6 है तो एप्पल भी तो 6 ही होंगे ना। अप्रोच का खेल है बाबू भैया, बस और कुछ नहीं। आप अगर इसको x+6 लोगे तो x+5 के साथ आपको आना होगा। हाँ अमृतांशु बताओ। फीमेल 45, डॉटर 18, तो मदर फीमेल नहीं रे, सॉरी फादर। अब ऐसे लिख रहे हो मैं डर जाए। 45, डॉटर 18, तो मदर 45। मदर कैसे निकाल दे रहे हो तुम लोग? पापा 45 में समझ गया, डॉटर 18 समझ गया, मदर 45 कैसे? ओ तुम शायद यहाँ पे खो गए हो, ये माँ और बेटा है भाई, सब एक कर दे रहे हो तुम, समझ रहे हो क्या? एक अरे यार भाई अलग लेवल का हो गया ये, सॉरी। आपने जो एक किया है ये ये पहली बार मैथ्स में हुआ है ठीक है भाई। भाई इतना भी रियल प्रैक्टिकल नहीं होना होता कि यहाँ पे सवालों में भी माँ बहन एक कर दोगे तुम, ठीक है। चलो इधर 12 है, 11 है, गया 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 गया, ये क्वेश्चन तो खत्म है। हाँ सर ये क्वेश्चन खत्म है, आगे बढ़े। द स्पीड ऑफ कार इज x km/h and covers 288 km 5/12 ओ ये गलती से, ये सिली मिस्टेक, सॉरी। 5/22 गिवन है, वो बस ऊपर लिख रहा था आपको, नीचे से ऊपर जा रहा था ना, सॉरी। The speed of the car is x km/h and covers 288 km in t hours. If the same car covers the same distance in t-4 hours with the speed of, हाल ही में हमने टीएसडी का एक क्लास लिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे साथ अभी 600-700 लोग जुड़े हुए हैं और अगर उस वीडियो को ऑलरेडी 60-70 हजार लोगों ने 15 दिन के अंदर देख लिया है, तो ज्यादातर मास जो यहाँ पे है उसने उस सेशन को देखा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस का। क्या वहां पे मैंने एक ही चीज आपको कहा है कि जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को जाने के लिए आप अगर दो स्पीड का प्रयोग कर रहे हो S1 और S2, तो दोनों केसेस में अलग अलग समय लगेगा। अगर दोनों केसेस में अलग अलग समय लगेगा, तुम्हें इंडिविजुअल टाइम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें अगर टाइम डिफरेंस कितना है वो मालूम है तो खत्म। यहां तो भर भर के वेरिएबल वगैरह दिया था, लेकिन फिर भी आप डील कर सकते थे। सर कैसे? आपको पता है कि अगर एक ही फिक्स डिस्टेंस को दो डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करके मुझे जो टाइम डिफरेंस है अगर वो दिया जाता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस कहलाता है। ये फॉर्मूला याद है? मैंने चीख चीख के उस दिन बताया था। सर मैं बताता हूं। मैंने कहा सर यहाँ पे जो डिस्टेंस जाना है वो 288 का है। मैंने कहा सर जो दो स्पीड में जाना है वो कितना कितना है पता है? सर कितना? आप x में जा रहे थे, लेकिन अभी आप x+6 में जाना चाहते हो, तो दोनों स्पीड का प्रोडक्ट x इंटू x+6 है। सर जानते हो दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना? मैंने कहा कितना? सर x और x+6 के बीच का डिफरेंस तो 6 ही है। मैंने कहा 6 ही है। सर इनटू टाइम डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो सर एक केस में आपको t लग रहा था और इस केस में t-4, मतलब टाइम डिफरेंस 4 घंटे का लग रहा है। मैंने कहा सर मैं कुछ कहूं? मैंने कहा बताओ। सर अगर मैं 4 को यहाँ पे इसके साथ काट दूं तो ये 72 हो जाएगा, और 72 इंटू 6 x इंटू x+6 अगर 72 इंटू 6 है, तो मुझे ऐसे यहीं से फैक्टर्स बताओ, दो नंबर जिनके बीच का 6 का गैप हो और प्रोडक्ट ऐसे में एक्सप्रेस कर दो, क्या होगा? अगर मैं इसको 24-3 कर दूं और 3 को 6 के साथ ले लूं, क्या 24-18 दिखा? 24-18 दो ऐसे नंबर है जिनके बीच का गैप 6 का है और प्रोडक्ट भी यही बनाएगा। तो छोटा वाला यहाँ पे 18 सेट कर दो x को, और x+6 को 18+6 को 24 सेट कर दो, तो यहां से x हमारा 18 आ चुका है। अगर x 18 है, then the time taken by car covering 810 किलोमीटर, 810 किलोमीटर अगर आप 18 किलोमीटर रफ्तार से जाओगे, 9 में काटोगे 2, 9 में काटोगे 90, 90/2 ये कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर/आवर। गॉन ब्लैंक इन दिस क्वेश्चन, नाउ गॉट इट। समझे? हिंदी में टी है ही नहीं, तो हिंदी में टी है ही नहीं। कार की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 288 किलोमीटर प्रति घंटे में 200 की वो बोल दे, वो स्टोरी ही सुना रहा है, किक तय कर रहा है। सॉरी यार भाई, वो तो दूरी को यदि बाकी सब सही है, बस वही वाला नहीं है, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं मनोज जी, बस 2 मिनट इंतजार करो, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस दिन भी दिया था, एक एक्टिवेशन लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हो। जस्ट 2 मिनट, ठीक है, बस। और कुछ अरिथमेटिक के सवाल डिस्कस करके आपको दे रहा हूं लिंक। The radius of cone is equal to the radius of the circle whose circumference is 176.
जिस सर्कल का सरकमफेरेंस 176 है उसका रेडियस कितना होता है 28। नहीं तो करो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 176 करके 44 को कैंसिल करोगे 4 बार, आर का मान कितना हो गया 28। अगर आपको छोटे छोटे, जैसे कि मैं आपको ज्यादा वैल्यूज नहीं कह रहा हूं, 176 वाला सरकमफेरेंस, 616 वाला एरिया, आपको पता है ना यही ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, उनके रेडियस को रट लो थोड़ा, इससे आप तुरंत आपको क्वेश्चन पढ़ के रेडियस 28 पता चल जाएगा, थोड़ा टाइम तो बच ही जाएगा। उसने कहा द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर जो हाइट ऑफ द कोन है वो 4 है। अब ये रेडियस आपका कोन का रेडियस के साथ बराबर हो गया, कोन का हाइट उसने 4 दे दिया, लेकिन भाई साहब जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसने कोन का पूछा वो पाई आर एल होता है। पाई आर एल में स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। स्लैंट हाइट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज की तरह काम करता है जो एज में रहता है, जो कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम का अंडर रूट होता है। 28 का स्क्वायर 784, 4 का स्क्वायर 16, 784 16 800, 800 का अंडर रूट। ये आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अगर इसने √2 के फॉर्म में रखा है तो इससे अगर मैं √2 निकालने की कोशिश करूं तो 800 को 400 इंटू 2 लिख दोगे, 400 का स्क्वायर रूट कर दोगे तो हो जाएगा 20, और 2 तो निकल नहीं पाएगा रूट से, तो इसका मान हो गया 20√2। अगर L 20√2 हो चुका है और R 28 हो चुका है और पाई 22/7 हो चुका है, 7 काटोगे 4, 88 का दुगना 176 में 1 0 और √2 कहां है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। क्लियर। एक तो मैंने L को क्या किया, L को मैंने किया रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर का अंडर रूट, R मतलब 28 का स्क्वायर 784, H 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 800। 800 को कैसे तोड़ा सर, 800 को तोड़ने के लिए 800 को लिखा जा सकता है 400 इंटू 2। अब ये दोनों को अंडर रूट अलग कर दूंगा कि अंडर रूट 400 अंडर रूट 2, अंडर रूट 400 हो जाएगा 20 और ये रह जाएगा 20√2। ये हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़े हैं सर्ट्स और इंडिसेस में। इस डीआई में तो शायद ही करने लायक कुछ था, इसमें तो डिकोड करना कुछ है नहीं, उसने सीधा जनवरी के 3 कलर बना दिए हैं, टाटा नेक्सा और महिंद्रा के गाड़ी वगैरह वो कर रहा है। सीधा उसने सवाल पूछा कि रेशियो बताओ जो टाटा कार्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं जैन और मार्च में। सर अगर मैं जैन की बात करूं और मार्च की बात करूं, टाटा ब्लू कलर की बात करूं तो 520 और यहाँ पे 240 आपस में कितना होता है सर, ये होता है 760। मैंने कहा इसका रेशियो किसके साथ, नेक्सा और महिंद्रा जनवरी। जनवरी में जो आपका नेक्सा और महिंद्रा यानी कि रेड कलर और आपका ग्रीन कलर, तो 260 और 360 का सम कितना होता है सर, ये होता है 580। सर अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 में काटेंगे तो ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 29, तो नन ऑफ दिस था क्या, बी 680। 680 कैसे हो गया, जनवरी में नेक्सा और महिंद्रा ना, वही ना, जनवरी में नेक्सा एंड महिंद्रा 200 500 620 हो रहा है, 620 हो रहा है, 620 हो रहा है, सॉरी 620। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 31। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, नन ऑफ दिस जाने से इतराते नहीं है हम। कितना हुआ 38 31, ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्वेश्चंस तो मैंने आपको कौन सा दिया था, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, घंटे लगाए थे, आप देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। सर अगर जो टोटल नंबर ऑफ टाटा और नेक्सा कार्स है मैन्युफैक्चर जून में, मैंने कहा ठीक है, वो 25% ज्यादा है देन दैट ऑफ मार्च। भाई देन दैट लग गया, देखो अंग्रेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिना अंग्रेजी के मैथ्स भी आजकल नहीं हो रहा है। देन दैट ऑफ मार्च मतलब उसने पर्टिकुलर क्या कहा है पता है, कि जो टाटा और नेक्सा कार्स होंगे, पहले तो मुझे मार्च के बताओ सर। मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च में हमारे पास टाटा कितना है सर, मैं लिख देता हूं साइड में। मार्च में हमारे पास टाटा ब्लू कलर है 240, नेक्सा कितना है सर, नेक्सा है रेड कलर 180 और ग्रीन कलर में है महिंद्रा हमारे पास 460। उसने कहा जो टाटा और नेक्सा आपके जून में है वो 25% ज्यादा है मार्च से। तो टाटा और नेक्सा हमारे पास मार्च में कितने हैं सर, ये हो जा रहा है 320 420, इससे 25% ज्यादा यानी कि 105 ज्यादा, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 525। देखते हैं सर, उसने कहा कि जो नंबर ऑफ महिंद्रा कार्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जून में वो 25% ज्यादा है देन दैट ऑफ ऑल 3 कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन जून। जून तो नहीं है, वाह वाह वाह, कहीं यही 75% ऐसा तो नहीं कह रहा भाई, ये कह रहा है क्या, और 100% एक बार करो ना, 525/75 इंटू 100, 25 3 25 4 3 में काटो 17 और ये 5 175 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो रहा है
ये हो जाएगा 350 7। वाह भाई क्या सवाल था, दिखाओ रिपीट कर रहा हूं, मैंने बस ट्रायल मारा था, बढ़िया सवाल था, मजा आ गया, दिल खुश। सर क्या है, क्या आपको जून महीने का, जल्दी से बताओ, क्या आपको जून महीने का टाटा और नेक्सा का सम मिल चुका है दोस्त? हाँ सर। मैंने कहा कितना? सर अभी तो निकाले 525। मैंने कहा हाँ। क्या उसने जून का ही क्वेश्चन पूछा? हाँ। क्या जून का टोटल बिना महिंद्रा के आ सकता है? नहीं। उसने क्या कहा कि महिंद्रा जो जून में है वो 25% है पूरे जून के मैन्युफैक्चर का। मतलब जून का मैन्युफैक्चर अगर 100% होगा तो उसी साल महिंद्रा मैन्युफैक्चर 25% होगा मेरे दोस्त, हाँ ये ना। और अगर 100% में से 25% ये है तो टाटा और नेक्सा बाकी के कितने होंगे? 75%। और अगर 75% का मान आपके पास 525 है तो पूरा का पूरा जून 100% कितना होगा? जो भी है हमने निकाला। खूबसूरत था, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आता है ऐसे पेपर में, ठीक है। और यही अगर हुआ नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैठ गए उसमें तो अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, हाँ या ना। बाकी क्वेश्चन ये करना आप लोग, मैं अगले रियाई पे चलता हूं। टाइम किलर, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो आपके नंबर, ये तो डेली बेसिस पे हम ऐसा ग्राफ कर रहे हैं, हाँ या ना। डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट एक ग्राफ ऐसा ही रह रहा है हमारा। तो उसने कहा नंबर ऑफ पीपल जो यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन 4000, इसमें से तुरंत 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 आप निकाल लोगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मेल्स यूजिंग फोन्स जो है वो उसी का होगा, क्योंकि इनको ऐड करने से 100% नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना पड़ता है सर, यहाँ का जो टोटल आएगा, जैसे कि 4000 का 25% आता कितना? 1000। अगर सच में 1991 में 1000 लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे थे तो उसका 55% यानी कि 550 आपके मेल होंगे। और ऊपर से मैंने समझा दिया कौन सा क्वेश्चन दिया था, ये एक मैंने आपको दिया था, चलो देख लेते हैं। डिफरेंस बताओ जो नंबर ऑफ मेल्स यूज कर रहे हैं 1991 में और 1994 में टुगेदर। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, कुछ यूनिक करें। आप सभी ने तो जो किया होगा वो मुझे दिख रहा है, यहीं से देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ अगर यूनिक करना है, हटके करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। आप में से कितने लोगों ने देखा कि 1991 में अगर 25 पार्ट हुआ होगा तो 25 पार्ट का मेल 55% है। 55% मतलब जानते हो, 25 का 55% निकालो जो आएगा, 55 का 25% निकालो वही आएगा, हाँ या ना। तो 55 का 25% 1/4 जब मैंने निकाला तो ये 52 तक तो 13 हो गया और 13.75 पार्ट का हो गया, ठीक है सर। 1994 में आपके पास कितना होगा सर? 1994 में 15 का 90% जो कि होता है आपके पास 13.5। ये टोटल कितना आ रहा है सर? ये 26 और 27.25। इसका डिफरेंस 92 और 93 के टोटल नंबर के साथ करना है, यानी कि 20 और 30 50 के साथ अंतर देखना है। तो 0.75 ये 28 यानी कि 22 ये। और अगर 100% आपका 4000 है तो 1% आपका कितना हो जाएगा? 40। तो इसमें जब आप 40 का गुणा करोगे आंसर कितना आ रहा है बताओ सर? पॉइंट को हटा दिया, ये गया 227.5 ना, 200 का 4 गुना 800, 27 का 4 गुना 108 और 0.5 का 4 गुना 2 910। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बेस्ट मेथड है, मैंने आपको एक मेथड का, मैंने थोड़ी ना कहा कि बेस्ट मेथड है, दिखाया मैंने वैसा एक मेथड। ऐसे भी आप कर सकते हो खाली एक बार कैलकुलेशन से। लेकिन ऐसे में अगर आप जाओगे तो एक आध क्वेश्चन कम टाइम लेगा, लेकिन अगर आप डिकोड कर दोगे तो सारे क्वेश्चन कम टाइम लेंगे। बाकी और मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था? बाकी तो कर ही लोगे, भरोसा रखो आपके ऊपर। और एक कौन सा दिया था आपको? ये क्वेश्चन दिया था, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स यूजिंग फोन्स इन 1994 में जितने लोग फोन्स यूज कर रहे हैं उसमें से 1/4 फेसबुक, 50% यूजिंग ट्विटर एंड रिमेनिंग यूजिंग इंस्टाग्राम। देन द नंबर ऑफ मेल्स यूजिंग इंस्टाग्राम इन 1994, व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स यूजिंग फोन्स इन द सेम ईयर। इसके लिए तो वही चीज जो मैंने अभी हमने डिस्कस किया वही करेंगे सर। कैसे? सपोज मैं मान के चलता हूं 15, ठीक है सर, आप मान के चलो 15, ये 1994 में टोटल लोग आपके मोबाइल यूज कर रहे थे। अगर मैं मेल की बात करूं तो कितना होगा सर? 15 का 90% यानी कि इतना। मैंने कहा ठीक है रखे रहो। 1/4 मतलब 25%, और ये 50% 75% अगर फेसबुक ट्विटर, तो रिमेनिंग 25% इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम मेल मतलब इतना। यही आपका कितना परसेंट है उसी साल के फीमेल का? उसी साल के फीमेल का मतलब ये मुझे किसका परसेंटेज में निकालना है? 15 का
90% तो ये 10% के हिसाब से निकालना है, ठीक है। 10% मतलब मैं कह सकता हूं 1/10। अब 15 15 से गया, ये के साथ गया, इंटू का 100 करोगे तो 4 काटोगे, 25 इंटू 9, यही आया था क्या 225। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सटीक उत्तर है। दैट्स इट। अप्रोच का खेल बाबू भैया, जितना खूबसूरत अप्रोच उतना जल्दी आंसर, जितना घटिया अप्रोच उतने ज्यादा टाइम। आगे बढ़े सर, उस 7 डेज में कौन सा क्लास करूं? आप जगरनॉट का नंबर सिस्टम वाला पूरा कोर्स कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले नंबर सीरीज एक बार देख लेते हैं। नंबर सीरीज में कुछ था क्या? 4, 16, 36, 64। नेक्स्ट क्या होगा सर? 2, 4, 6, 8, 10 का स्क्वायर 100, 221। ऑप्शन नंबर ए। फिर यहां से यहां 6, ये 12, पता नहीं पता नहीं, ये वाला आपके पास हो गया 96। सर 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 216। ऑप्शन नंबर सी। फिर यहां से यहां 16, यहां से यहां 20, ये पता नहीं ये पता नहीं, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये हो जाएगा 32। सर 4 के मल्टीपल में बीच में छूटा है 24 और 28, 61, 71, 81। मैंने कहा 81 स्क्वायर था ये। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 21 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का क्यूब, 19 का क्यूब। तो यहाँ क्या होगा सर? 21, 19, 17, 15, 13, 11 और उसका क्यूब 1331। कितने का डिग्रेड सर? यहाँ पे 28, यहाँ पे 21, पता नहीं ये कितना हो गया? 0। क्या ये दोनों 7 के मल्टीपल्स डायरेक्ट दिखे? हाँ सर। अगर मैं 7 का नेक्स्ट मल्टीपल कर दूं 14 और 7 का नेक्स्ट मल्टीपल कर दूं 7, 7 का नेक्स्ट मल्टीपल कर दूं 0, तो काम बन जाएगा? बन जाएगा। 100 से 14 जाएगा तो कितना होगा? 86, 86 में से 7 जाएगा 79। ऑप्शन नंबर ए हो गया। और तो कुछ करना नहीं है। सिंप्लीफिकेशन भी करवाओगे? लीडर बोर्ड और एक बार देखना है। आपको क्या लगता है लीडर बोर्ड बदल गया होगा इसी बीच? जितने क्वेश्चन होने थे वो हो गया, और कैसे बदलेगा भाई? यही है, जो पहले था वो अभी भी है। सर डीआई में मुझे पढ़कर डेटा देखने में टाइम लग जा रहा है और भूल जाती हूँ पढ़कर। देखिए अच्छा, क्वेश्चन जब ईच एवरी इंडिविजुअल बीट कर रहे होगे उसका भी तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पूरा सवाल एट ए टाइम कभी अटैक मत कीजिएगा, पढ़ पढ़ के आधे आधे रेस्ट्रिक्ट करके करते रहिएगा, ठीक है। सर कल की क्लास की पीडीएफ ऐप पर नहीं, ऐप पर नहीं है। मैं एक साथ 2-3 दिन का एक साथ जब टाइम मिलता है तभी दे दे रहा हूँ आपको। मतलब सपोज मैं एक बार में मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे का पूरा थर्सडे अपलोड कर दूंगा, जैसे कि आज थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे का सैटरडे को अपलोड कर दूंगा। 2 ही दिन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज का भी मिल जाएगा। सर स्पीड नहीं आ रही, अरे प्रैक्टिस करो, होगा। एक बार आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करूंगा, आप लोग अगर इंतजार करोगे थोड़ा, मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा। जितने लोग 7 डेज में कुछ देखना चाहते हो, बाकी सब आपको शायद मैं यूट्यूब पे कभी ना कभी करवा दूंगा, बट ये चीज करवाने का मुझ में हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है और इसमें एंगेजमेंट काफी ज्यादा चाहिए, ठीक है। और जब हमारे बच्चों को पता चलता है कि हाँ नंबर सिस्टम के बिना भी बैंक एग्जाम, नंबर सिस्टम बैंक में आता है, तो बच्चे इंटरेस्ट ज्यादा लेते नहीं है। तो एंगेजमेंट कम होने के कारण ये कोर्स में शायद ही आपका करवा पाऊंगा। अगर हाँ कभी फ्यूचर में सीईटी आया जिसने उसमें नंबर सिस्टम को मेंशन कर दिया मैंडेटोरली सिलेबस के अंडर, तो मैं इसको डेफिनेटली करवाऊंगा, लेकिन तब तक नहीं। तो प्लीज आपको सब कुछ मिल जाएगा यूट्यूब पे मेरा, बट ये वाला शायद ना मिलेगा। नंबर सिस्टम यहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, अलजेब्रा भी यहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सर मेंस के लिए प्रैक्टिस सिर्फ क्लास ही करें या बुक मत लो, ठीक है। मेंस के कुछ किताब वगैरह की जरूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ। कल शाम को 4 बजे मैंने लिंक दिया था, ये कौन सा दिन नहीं, परसों दिया होगा, मतलब 3, 4, 5, 6, 4, हाँ ये वाला लिंक। ये है आपका लिंक, ठीक है, मैंने पिन कर दिया है। इसमें एक्टिवेशन कोड अगर मांगेगा तो सीडी लाइव कोड लगा के एक्टिवेट कर सकते हो। प्रीवियसली अगर इस नंबर पे आपने रजिस्टर किया हुआ है तो उसमें शायद नहीं होगा, नंबर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में फास्ट एक बार सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके दिखा देता हूं, खत्म करेंगे कहानी आज का। 125 इंटू 28 है,
125 को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है सर? इसको 125 को 500 बटा 4 अगर मैं लिख दूंगा और 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 500 का 7 गुना 3500, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपके पास 42। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा सर? 35 4 टाइम्स होगा 14 और ये 1400 और डबल हो जाएगा आपके पास 70, तो ये 1470 और ऐड हो जाएगा यहाँ पे आके 1248। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ सर ये दोनों आसपास है, पहले इनका काम लपेट लिया जाए। 48 में 250 और 22 और ये आपके पास हो जाएगा 2 यानी कि -222। इसमें से जब ये जाएगा तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3278 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर। 3844 किसका स्क्वायर होता है सर? 62 माइनस 35 माइनस 24, ये दोनों गए तो 59 बनाए। 62 से 59, ये सब सवालों के लिए मैं टाइम दे रहा था। 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये हो गया 34, ये हो गया 1467। ये अगर मैं 64 34 88 सॉरी 98 लाके माइनस कर दूं तो ये आपके पास हो जाएगा 67 से 69 और 14 से बन जाएगा आपके पास कितना? ये बन जाएगा आपके पास 1369। 1369 किसका स्क्वायर है सर? ये है 37 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। 789 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 26 और 3 और ये हो जाएगा 254 को 54, ये तो नहीं जाएगा, 5 9 2 11, ये कट नहीं रहा क्या? ये कट नहीं रहा ना? तो अगर मैं अप्रॉक्स देखूं तो कितने गुना है? 5 गुना से थोड़ा कम, 5 से थोड़ा कम। 263 प्लस 5 कितना हो रहा है? 268 अप्रोक्सीमेटली। 268 अप्रोक्सीमेटली। क्या था पोल? नन ऑफ दीज होना चाहिए था ना? तो यही है, बहुत सही। ये क्वेश्चन तो कटपिट हो गया था थोड़ा, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया था। ये सीरीज गया प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 40, 8 और 5, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और 4 के साथ यानी कि 14 और 8। सर नेगेटिव में नंबर बढ़े तो वैल्यू कम, लेकिन एक बार इक्वल भी हो रहा है तो इक्वल और लेस के साथ एक्स लेस और इक्वल टू वाई। सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्लस 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 8 6 6 4, 6 बराबर हो रहा है और बाकी हर केस में ये छोटा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ई। प्लस 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 42 14 3, 2 इधर आएगा, ये 21 और 5, 5 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा तो 42 और 10, 5 इधर जाएगा तो 70 और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 42 15 से ग्रेटर, 10 70 से छोटा, तो अप डाउन रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्ड। प्लस 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 9 8, ये बताओ कितना है? 7 5 3 2 21 और ये 10 नहीं 14 और ये 15, कितना हो रहा है? 21 10। हाँ हो रहा है, थैंक यू सो मच। 21 10, 6 इधर आ जाएगा तो ये 54 और ये आपके पास 48, हर बार ग्रेटर होगा। प्लस 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 182, 2 91 13 7 14 13 14 13, ये वाला कितना है? 17 19, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब मिडिल नंबर स्क्वायर -1, इसलिए पता चल गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? लेस, यानी कि ए। 5 से काटो 9 270 45 315 प्लस 130 445 डिवाइडेड बाय 5 89 89, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 64 इंटू का 12 यानी कि 640 128 768 प्लस 400 माइनस 256 144 8 4 12 7 4 11 912। 4 से किसको काटने से आसान होगा रे? ये तो बड़ा कैलकुलेशन है, ये मैं स्किप कर दूंगा, कुछ तो आपके लिए छोड़ू। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको किए थे। इसको कैसे करना है देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सीखना था। 6 के पावर में 1296, चौथा पावर होता है 6 का, 4 इंटू 4 16 प्लस, क्योंकि इंटू है। 4 का क्यूब 3 इंटू 3 9 प्लस, क्योंकि इंटू है। 6 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, डिवाइड मतलब माइनस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये कितना होगा? 1296 का 6 गुना यानी कि पांचवा पावर, 5 दिया 15 प्लस 4, 19 अगर मैं माइनस करूं 25 और 4 29 से, तो 10 आना चाहिए। क्लियर? बाकी सब क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया।
इसी स्पीड के साथ करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्या सर बैंकिंग में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम एक मार्क भी नहीं छोड़ सकते। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिना नंबर सिस्टम के बैंक क्लियर नहीं किया जा सकता, वो मैं कभी नहीं कहूंगा। बिना अलजेब्रा के क्लियर नहीं किया जा सकता, वो नहीं कहूंगा। कर दोगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। सर मॉक में मार्क्स बिलो 50 आ रहे हैं, थोड़ा मनोज जी उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक रुकिए, बीच में एक कमेंट आया था नीलराज जी का, हम देख लेता हूँ। सर मेरा पूरा मॉक टेस्ट फिर 10 क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए तो मैंने आपको जब मॉक देने का स्ट्रेटेजी बताया था, इसी वजह से ही तो मैंने आपको स्टार्टिंग स्पीड मैथ से कहा था करने के लिए, हाँ है ना। एंड रीजनिंग में भी इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, कोडिंग डिकोडिंग इन्हीं से करोगे। इनसे करोगे तो डेफिनेटली आपका स्पीड अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मेंस कहां से स्टार्ट करें? देखो मेंस कहां स्टार्ट नहीं होता और कहीं एंड नहीं होता, वो एक पाथ है, कंटिन्यूअस जर्नी। तो जहां पे भी आपको मेंस के जो भी सेशन मिले, जिन भी एजुकेटर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो, उनके क्लासेस अटेंड किया करो और खुद से मॉक टेस्ट दिया करो, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन से समझा करो। सिंपल सा फंडा। जिन भी एजुकेटर को ऊपर ट्रस्ट है, उनके जहां पे भी मेंस के क्लासेस चल रहे हैं, तो उन क्लासेस को अटेंड करो और साथ ही साथ मेंस के मॉक टेस्ट दिया करो, और कुछ जरूरत नहीं। आपसे और अंकुश सर से, हाँ बिल्कुल, आपका अगर हमारे साथ कंफर्टेबिलिटी है तो आप हमारे साथ क्लास कर सकते हो, अंकुश सर के साथ है तो अंकुश सर के साथ। सर प्लीज यूट्यूब पे मेंस की क्लास ले लो, हमें तो आप पे ही ट्रस्ट है। मेंस का क्लास मैंने चालू किया, एक क्लास चालू किया, कल सेकंड क्लास होगा आपका, हर अल्टरनेट डे पे होगा। ठीक है, कल मेंस का सेकंड क्लास होगा आप लोगों का, तो जरूर से पहला क्लास एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास, काफी बेहतरीन सा गजब सा क्लास होगा, सभी लोग आना है। ठीक है, टोटल 3-4 मिनट जाते हैं सर चूज करने में। ना, इतना कैसे जाएगा? आप कभी चेक करके देखो, इतना नहीं जाएगा टाइम। 3-4 मिनट आपको किसी ने कहा है? 3-4 मिनट आप खुद करके देखोगे तो आप सोचोगे कि भाई मैं क्या बोल रहा था, 3-4 मिनट क्या होता है। आपको कब पता चलेगा पता है? आप कभी शांत दिमाग से कहीं पे एक जगह मोबाइल का स्टॉप वॉच ऑन करके बैठो। ठीक है, अब देखो 3-4 मिनट क्या होता है, बहुत हो जाता है। खुद का है सर, क्या हो गया? ये टाइम इंप्रूव हो सकता है क्या? टाइम चूज करना। ठीक है, बाकी अभी चले। यूट्यूब से किया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अरिथमेटिक का सर बताइए। अरे आपको भी पता है, आप बस मेरे मुंह से हाँ सुनना चाहते हो। आपको नहीं पता, सच बताना। आपको अगर नहीं भरोसा होता तो आप मेरे ये क्लास अटेंड करने आते। आपको भी पता है, बस आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो और हाँ मैंने बोल दिया। ठीक है, तो भरोसा रखो, मैं आपके लिए पूरा जान झोंक रहा हूँ। आपके 2-2 ढाई-ढाई घंटे क्लास ले रहा हूँ, हर किस्म का क्लास मैं आपके लिए ले रहा हूँ। हाँ या ना? आप उठा के, आपको एक बात बता दो, जितने लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो उनको पूछ रहा हूँ कि यूट्यूब पे कोई क्लास आपको ऐसा फील हुआ हो कि मैंने सुस्ती के साथ है, ये इनको क्यों पढ़ाऊं, ऐसे करके कभी आपको फील हुआ? सच बताना, दिल पे हाथ रख के। भाई जो खुशी से, जो एनर्जी के साथ, जो मजे के साथ मैं पढ़ाता हूँ, तो आप उसको बिल्कुल मत चिंता कीजिएगा। ठीक है, वो टेंशन ना लीजिएगा। कंटेंट में भी मैं कोई कसर, कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। दीज आर ऑल्सो फ्री क्लासेस, बट द लेवल ऑफ मॉक वाज ब्रिलियंट, आई मस्ट से, बिकॉज अरिथमेटिक एग्जाम रिलेवेंट है पूरा। आप फील करोगे तो यही लेवल डिक्टो रहेगा आपका आरआरबी का, जो मॉक में करवा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन बहुत लेवल मैंने अप रखा हुआ है, ताकि आपको थोड़ा मेहनत करने में मन हो। नहीं तो ये इजी हो जाएगा, बाकी सब लेवल सही है। ठीक है, इवन डीआई का भी लेवल सही है। तो बस यही कह के सेशन को एंड कर रहा हूँ। आप लोग जाइए, रात के 9 बजे हम लोग मिलेंगे दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। आप बेस्ट हो सर। अरे थैंक यू सो मच सर। आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई ले लो, वो भी लेंगे, चिंता ना करो। ठीक है, इतना बेसिक से यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। ठीक है, तो चलता हूँ अभी, धुआं धुआं नहीं। ठीक है, तो एंड करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रात के 9 बजे मुलाकात करते हैं। ठीक है, थोड़ा रेस्ट लीजिए, रात के 9 बजे आइए। चलो।